मानव लाखों वर्ष पहले इस धरती पर आया और आज भी इसका अस्तित्व कायम है। हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। समय के इस बड़े अंतराल में धरती पर अनेकों सभ्यताएं पनपी। इन्हीं सभ्यताओं के चलते मानव का विकास हुआ, पर समय के साथ साथ सभी सभ्यताएं खत्म होती गईं। कुछ सभ्यताएं कुछ दिनों में ही खत्म हो गईं और बहुत सी सभ्यताएं ऐसी थीं जिनका पतन होने में सदियां बीत गईं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शशि। आज के इस एपिसोड में हम ऐसी ही कुछ सभ्यताओं के बारे में जानेंगे जो लुप्त हो चुकी हैं। बस कुछ खंडहर या अवशेष बचे हैं जो यह एहसास दिलाते हैं कि किसी समय में यहाँ कोई सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से मानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर नदी के किनारे हुआ था। यह सभ्यता अन्य प्राचीन सभ्यताओं के मुकाबले ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैली थी। आज से हजारों साल पहले लगभग 60 लाख लोग इस सभ्यता का हिस्सा थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाएं आज के भारत, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान तक फैली हुई थीं। यह सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। लोग पक्की ईंटों के घरों में रहा करते थे। उनका नगर एक व्यवस्थित रूप से बना हुआ था। सिंधु किनारे की उपजाऊ जमीन पर वो अनाज उगाना सीख चुके थे। अनुमान है कि ये लोग कृषि और पशुपालन में निपुण थे। सिंधु घाटी के लोग आने जाने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग किया करते थे। छोटे छोटे उद्योग धंधे और व्यापार भी उनके दैनिक जीवन का एक हिस्सा था। पर यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक ही अपना अस्तित्व कायम रख सकी। पुरातत्व विभाग के पास सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की कोई ठोस जानकारी नहीं है। आखिर इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। माना जाता है कि सिंधु नदी में आई भयानक बाढ़ इस सभ्यता के अंत का कारण बनी। यह भी अटकलें लगाई जाती हैं कि जलवायु परिवर्तन या फिर भयानक सूखा पड़ने से इस सभ्यता का पतन हो गया। पर इस सभ्यता के अंत के पीछे का असली रहस्य आज भी कहीं दफन है। माया सभ्यता। जहां आज मैक्सिको का युकाटन नामक स्थान बसा हुआ है, वहां हजारों साल पहले हमारी ही तरह एक सभ्यता बसती थी जिसे हम माया सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह अमेरिका की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। माना जाता है कि इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व हुई थी। यह मुख्य रूप से ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास और युकाटन में विकसित थी। माया सभ्यता के लोग खगोल शास्त्र, गणित, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में निपुण थे। यह सभ्यता 250 ईसा से 900 ईसा तक प्रगतिशील रही। इस दौरान उन्होंने पिरामिड नुमा इमारतों का निर्माण किया। उन्होंने शहर बनाए और खेती का भी विकास हुआ। पर धीरे धीरे यह सभ्यता अंत की ओर बढ़ रही थी। 900 ईसा के बाद एक भयंकर सूखा पड़ा जो सदियों तक चला। धीरे धीरे यह सभ्यता खत्म होने लगी। कोई कहता है
कि विदेशी आक्रमण के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ, पर कुछ लोगों का मानना है कि प्राकृतिक आपदा के कारण यह सभ्यता लुप्त हो गई। आज भी माया सभ्यता का अंत बहस का एक विषय बना हुआ है। ईस्टर आइलैंड की सभ्यता लगभग 700 से 1200 ईसा के बीच ईस्टर आइलैंड पर एक सभ्यता बसती थी, जो अपने अंतिम समय में एक रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। टापू पर रहने वाले ये लोग पत्थरों की विशाल मूर्तियों का निर्माण बड़ी ही कुशलता से करते थे। वे इन मूर्तियों को ज्वालामुखी पर्वत के किनारे तराशते थे। इन मूर्तियों की खास बात ये है कि ये आज भी शान से अपना सिर उठाए क्षितिज को देख रही हैं। ईस्टर टापू के ये लोग अपनी कला और उन्नत निर्माण तकनीक के लिए जाने जाते थे। इनके द्वारा निर्मित 800 से ज्यादा मूर्तियां आज इस टापू की शोभा बढ़ा रही हैं। इस सभ्यता की सबसे रहस्यमयी कड़ी है इनके द्वारा छोड़ी गई अधूरी मूर्तियां। इन अधूरी मूर्तियों को देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि ये लोग अचानक ही कहीं गायब हो गए थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शायद इन लोगों को किसी प्राकृतिक आपदा का पूर्वाभास हो गया था और वे इस टापू को छोड़कर कहीं और बस गए होंगे। पर अगर ऐसा हुआ होता तो वो फिर किसी को दिखाई क्यों नहीं दिए? वे लोग ज्वालामुखी पर्वत से निकलने वाले लावा से मूर्तियों का निर्माण करते थे और निर्माण के बाद जंगल से लकड़ियां काटकर उन पर मूर्तियां रखकर ढकेला जाता था, ताकि मूर्तियों को समुद्र किनारे ले जाया जा सके। यह भी माना जाता है कि उन्होंने थोड़े ही समय में टापू के ज्यादातर जंगल इसी तरह खत्म कर दिए होंगे और इसी कारण वहां के वातावरण का संतुलन बिगड़ गया होगा और उन्हें प्रवास करना पड़ा। मूर्तियां बनाने में निपुण यह सभ्यता अचानक से अपने काम को अधूरा छोड़कर कहां गुम हो गई? यह सवाल इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। कहोकिया शहर की सभ्यता। यूरोपियन लोगों के अमेरिका पहुंचने से पहले मिसिसिपी नदी के किनारे एक सभ्यता बसा करती थी, जिसे आज कहोकिया सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में अमेरिकी संस्कृति फल फूल रही थी। इन लोगों ने शहरों का निर्माण किया, रहने के लिए घर और बड़े-बड़े भवनों का निर्माण भी किया। कहोकिया दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था। इस सभ्यता ने आधुनिक जटिल समाज का निर्माण किया था। इस अत्याधुनिक सभ्यता के खंडहर कोलिंसविले, इलिनोइस लगभग 25,000 एकड़ में फैले हुए हैं। यह खंडहर कहोकिया माउंट्स राज्य में ऐतिहासिक निशानी के तौर पर संरक्षित हैं। कहोकिया को राष्ट्रीय इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है, पर यह सभ्यता रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। कहोकिया का यह शहर आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कहोकिया शहर का पतन धीरे-धीरे शुरू हुआ। लोग शहर छोड़ने को मजबूर हो गए और आखिर में यह शहर सुनसान हो गया। समय के साथ-साथ सारी इमारतें खंडहर बन गईं। यह भी अंदाजा लगाया जाता है कि कहोकिया सभ्यता का पतन पर्यावरण में आए अचानक बदलाव के कारण हुआ होगा। कहोकिया की यह सभ्यता यूरोपियंस के अमेरिका आने से
100 वर्ष पूर्व ही लुप्त हो गई थी। आखिर कहोकिया में रहने वाले लोग कहाँ गए? इस सवाल का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।